जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का जो वीडियो है कैटालिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। मौलवी साहब बैठे थे हमारे इमाम मस्जिद उनके, तो सारी बात सुकून से सुनते रहे। सुनते सुनते उन्होंने लास्ट पे कहा कि शाह जी तुसी फिर हिंदुओं का कोल ही खाते रहे हो, यानी क्या आप हिंदुओं के हाथ का खाते रहे। मैंने कहा यार, इमाम मस्जिद ने ये कहा। हाँ, मैंने कहा ये बात आपने की है, तो मैंने उसे उसको जवाब नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं। मैंने उसको कहा यार तू रोटी को छोड़, मेरे बेटे को खून की 2 या 5 या 6 जितनी बोतलें लगी हैं वो भी हिंदुओं की थी, अब उसको निकाल के कहाँ फेंकूं। मुझे इसका जवाब दे इस्लाम और कुरान की रूह से। अब वो उठ के चलने लगा कि जी मैंने तो नमाज़ पढ़ानी है, मैं जा रहा हूँ। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना, इस टाइप के मुल्ला और मौलवी ही पहुंचा रहे हैं। बताओ कैसी सोच है। बच्चा मरे लेकिन हिंदुओं की गोली मत खाओ। ऐसी सोच वालों को जो है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। पाकिस्तान को ऐसी सोच से बाहर निकलना चाहिए। आदमी अपना बच्चा मरने दे लेकिन गोली ना खाए हिंदुओं की। मैं मिसाल के तौर पे मैं अब इंडिया में गया हूँ, जब बंगलोर में हूँ, तो उस हॉस्पिटल में एक मस्जिद है, एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, एक गिरजा है। आप जहाँ भी चले जाएं, अब मैं मस्जिद में जाता था, बाजमात नमाज होती थी, वहाँ अजान होती है, कुरान पाक पढ़ा हुआ है, बाकी दीनी किताबें पढ़ी हुई हैं। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम नमाज क्यों पढ़ते नहीं हो, बल्कि जब हर कमरे में जाए, नमाज कमरे में भी पढ़ा हुआ है, आप कमरे में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। भाई ये वीडियो जो है ना, उन पाकिस्तानियों को देखना चाहिए और इनकी बात जो है ना, उन पाकिस्तानियों को सुनना चाहिए जो बोलते हैं कि इंडिया में मुसलमानों को दबाया जाता है, उन पे जुल्म होता है। ये वीडियो उनको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। हम सनातनी लोग हैं, सारे धर्म को बराबर मानते हैं, सब धर्मों को जगह देते हैं। कट्टर सोच नहीं है हमारी कि सिर्फ हमारा धर्म ही रहेगा। हम सारे धर्मों को मानते हैं और सारे धर्मों के लिए जगह है हमारे यहाँ। मैं एक दिन मस्जिद में बैठा हूँ ऐसे ही, उस दिन मेरे बेटे का ऑपरेशन था, सुबह 6 बजे ले गया और मैं बड़ा परेशान बैठा हूँ, और जो मुझे कोई माँ बाप ने सिखाया था अपने अल्लाह को याद कर रहा हूँ। तो एक हिंदू लड़की आई, लड़की तो नहीं शायद वो होगी 35-40 साल की खातून। तो वो ना मैंने उसको देखा तो उसने माथे पे तिलक लगाया हुआ था, मैंने महसूस कर लिया कि ये हिंदू है। वो जैसे हम सजदे में जाते हैं ना, ऐसे वो भी सजदे में गई, फिर बैठी, फिर सजदे में 2-3 बार, फिर उसने हमारी तरह ही हाथ उठाए। तो मैं बड़े गौर से उसको देखता रहा। जब वो उठ के जाने लगी ना, तो मैंने उससे बोला, बल्कि उसने मुझे पूछा, 100 रुपए का उस नोट था, तो मुझे कहती है कि ये मैं कहाँ डालूँ। तो मैंने उसे गल्ला पड़ा था, मैंने कहा यहाँ डाल। उसने 100 रुपये वहाँ डाला। तो मुझे बड़ा क्रेज़ सा हुआ, तो मैंने कहा बेटी आप हिंदू हैं तो यहाँ मस्जिद में क्या लेने आई? तो उसने कहा गॉड इज़ एवरीवेयर। भाई हम सनातनी लोग जो है ना, हर धर्म को मानते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी चले जाते हैं, मज़ार पे भी जाते हैं और चर्च में भी चले जाते हैं। हम सभी धर्मों को जगह देते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं। लेकिन मैं इन चाचा जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कभी मंदिर जाके हाथ जोड़ के पूजा कर सकते हैं? वहाँ कुछ दान पात्र में दान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये है सोच। हमारी सोच जो है ना, पहले से विकसित है। हम सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी फील हुई। फिर मैंने ना, जो हमारा पंजाबी कल्चर है, हम पंजाब में बेटियों के सर पे ना ऐसे हाथ रखते हैं, तो मैंने उसके सर पे ना पता नहीं क्यों बेअख्तियार हाथ रखा। मैंने कहा बेटी अल्लाह खुश रखे आपको, ठीक। वो चली गई। अब मैं वहाँ 1 महीना रहा। मैं समझता हूँ कि इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि आप औरत को इज़्ज़त दें, वो आपको उससे 10 गुना ज़्यादा इज़्ज़त देगी। बदकिस्मती है कि हम इज़्ज़त नहीं देते। चाचा जी, आप लोगों के यहाँ इज्जत नहीं दी जाती है औरतों को। हमारे यहाँ तो शुरू से ही इज्जत दी जाती है। हमारे तो धर्म में ही लिखा है, हमारे तो भगवान के नाम में भी पहले औरत का नाम शुरू होता है, सीताराम, राधे कृष्ण। और आप बोल रहे हैं कि हम लोग इज्जत नहीं देते हैं औरतों को। आप लोग नहीं देते हैं। हमारे सनातन में शुरू से ही औरतों को इज्जत दी जाती है। तो माइंड आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है। होता ये था कि अक्सर हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में उसका और मेरा टाकरा हो जाता था। कभी
फार्मेसी पे, कभी बाहर, कभी मस्जिद में, कभी इधर मंदिर पे, कभी तो दूर से मुझे देख के वो सर यूं नीचे कर लेती थी और मुझे उसके सर पे जैसे वो क्रेज़ होता था कि मेरे सर पे ये हाथ रखेगा। उसका नाम था नंदी लक्ष्मी, मुझे नाम याद है उसका। तो आई थिंक मैं उस बच्ची को कभी भूल नहीं सकता। सर मुझे ये बताएं कि ये जो सारा सफ़रनामा था, इसका अगर हम आगाज़ की बात करें कि मतलब कैसे दिल में ख़्याल आया कि पाकिस्तान में मैंने जो है वो अपने बेटे का इलाज नहीं करवाना, बेहतर है कि मुझे किसी और कंट्री के अंदर देखना चाहिए। और स्पेसिफ़िकली अगर भारत की बात की जाए तो पाकिस्तान से भारत ही लेके जाना, ये अगर हम इब्तदा यहाँ से अगर करें तो ये सारा आइडिया कैसे आया था कि पाकिस्तान में नहीं करवाना, हमने भारत जाना है और भारत जाके इसका करवाना है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब मेरा बेटा चूँकि बाई बर्थ उसमें प्रॉब्लम था, तो जहाँ कहीं भी किसी ने कहा ना कि वहाँ पर कोई हार्ट पेशेंट है बच्चा, तो मैं वहाँ जाता था, कहाँ से इलाज करवाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर इस पे मैंने स्टडी की इंटरनेट पे भी, और कोई 1-2 साल में लगा रहा। अच्छा, 2 साल स्टडी करता रहा, क्योंकि ये 8 साल का था जब मैं वहाँ ले गया था। तो हम इधर ही छोटा मोटा कोई सेफ्टी मेजर्स ही लेते थे, कोई प्रॉपर इसका इलाज तो था नहीं। तो डॉक्टर चेकअप करता था, लेकिन डॉक्टर मसूद सादक ने हमें कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके ना ऑपरेट करवा लें। तो मुझे ये मैंने असेस किया इंटरनेट से, कुछ दोस्तों से, कि इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। डॉक्टर मसूद सादिक जो आप बता रहे हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर थे? पाकिस्तानी है, बहुत वो फिजिशियन है, ठीक है, सर्जन नहीं है, बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा। आई थिंक, और बड़ा नाइस बंदा है, और बड़ा कोऑपरेटिव है। उन्होंने आपको कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल आप इसको ऑपरेट करवाएं अपने बेटे को? आप जहाँ भी ले जाएं, इंडिया ले जाएं, इंग्लैंड ले जाएं, जितनी आप में पसली है बेशक अमेरिका ले जाएं, ठीक है, लेकिन आप इसको ऑपरेट करवाएं। मैं पाकिस्तान में गया था मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, ठीक है। डॉक्टर से मिला, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके बातों से और वहाँ के माहौल से और उनकी फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल थी उनसे। फिर मैंने ये सोचा कि जब वो हमसे इतना आगे हैं, सारा कुछ है, फिर मैंने हॉस्पिटल फ़ोन भी किए, इंटरनेट से नंबर मिल जाते हैं, मुख्तलिफ बातें की और उनका अमला मिला। बड़ी देर बाद जाके डॉक्टर जेश साहब से शर्मा से रब्ता हुआ। तो फिर मैंने ना वो वीडियोज़ वगैरह, मुझे इतना पता नहीं था, मैंने वो वीडियोज़ उसकी CD बनवाई और सारा कुछ उसकी बीमारी का लिख के, और साथ वो पलंदा सा बना के मैंने शायद 800 या 2000 रुपया लगा था, वो TCS वालों को दिया, इंडिया नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल भेजने के लिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं बड़ा अपसेट हुआ। तो एक दिन मैंने ना ऐसे ही बैठे हुए ना, उनका वो इन्फॉर्मेशन की ईमेल होती है ना, उस पे मैंने लिखा कि फ़लाँ तारीख को मैंने आपको ये रसीद है TCS किया, मुझे रिपोर्ट नहीं आई। तो और वहाँ से उन्होंने कहा कि जस्ट कॉल अस एट सो एंड सो नंबर और सेंड ईमेल। तो हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वी कैन नॉट रिप्लाई सो रिटर्न एंड व्हाट्सएवर। मैंने ये सोचा कि वो लोग ऑफिशियल पेपर वर्क से भी आगे निकल गए हैं, बहुत उन्होंने ना पेपरलेस ऑफिसेज बना ली हैं। हमारे यहाँ उस वक्त वही पुराने तरीके चल रहे थे, जिस तरीके से मेरा दफ्तर चलता था। मैंने कहा वहाँ भी ऐसे ही चलता था। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो, इनको पैकिंग करो, सील करवाओ, TCS करवाओ, वो सारा धंधा। फिर जब मैंने किया तो शाम को या 4 या 3 बजे ईमेल की, सुबह 6-7 बजे ईमेल आई थी वजय कुमारी के नाम से, डॉक्टर जयेश शर्मा की। तो फिर मेरी कंटिन्यूशन हो गई उनके साथ। फिर उन्होंने स्पॉन्सर लेटर भी भेज दिया और फिर मैं चला गया। तो अगले हार्डली 5 या 6 दिन में मैं इस्लामाबाद एम्बेसी के आगे खड़ा था वीज़े के लिए। वीज़ा इधर आराम से दे दिया इधर की गवर्नमेंट? सर मैं कहता हूँ कि जब मैं गया हूँ ना इंडियन एम्बेसी, तो मैं वहाँ भी बड़ा परेशान था। कई लोग मुझे वहाँ लाइन में लगे हुए थे। तो मैं गया हूँ, मेरी वाइफ, मैं और मेरा बेटा छोटा जो बीमार था, वो हमने ना उठाया हुआ था। तो जो वो सामने रिसेप्शन पे या उस खिड़की के सामने सफारतकार बैठा था, एम्बेसडर उनका, तो उसने कहा कि उसने सारी चीज़ें देखी। तो कहता है बच्चे क्यों लाए हो? मैंने कहा बीमार था। तो मैंने कहा आपको जस्टिफाई करें? कहते नहीं कोई मसला नहीं, आपने लिख दिया, बच्चे को तकलीफ़ ना दिया करें, आप आ जाएँ। तो मेरे ख्याल में बस घंटा डेढ़ लगा है सफारत खाने में, उन्होंने वीज़ा लगा के दे दिया। और बिहेवियर कैसा था एज अ पाकिस्तानी? मतलब अगर बिहेवियर तो मेरा मतलब है बहुत प्रेज वर्ती था। अच्छा, मुझे कभी मैं समझता हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ ना, मुझे बड़ा
हैरत होती थी कि हम क्या सोचते थे और आगे क्या क्या हो रहा है। मेरी सारी सोच से अलावा लोगों की मोहब्बत थी। इधर सफारत खाने से ही मैं जब मिला हूँ ना, तो वहीं पर ही मेरा ज़हन बदलना शुरू हो गया, बदलते बदलते। मैंने बताया कि मैं वहाँ से एक चीज़ ले गया था कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं भी ऐसे कोई इदारा बनाऊँ जिसमें बच्चों को टेक्निकल स्किल हो, वहाँ पर मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, गुरुद्वारा भी हो, गिरजा भी हो। क्यों कैद किया हुआ है? क्यों नहीं? अगर इंडिया में बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता? दोस्तों, इंडिया में तो बन सकता है क्योंकि हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। यहाँ पर मंदिर भी बन सकता है, मस्जिद भी बन सकता है, मज़ार भी हो सकता है, चर्च भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। वहाँ पर तो जो है वो भी तोड़ा जा रहा है मंदिर, तो नया बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं कि मैं ट्राई करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करें और ऐसा बनाएं ताकि आप लोगों के यहाँ भी चेंज आए। ठीक है ना? चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, बताइएगा कमेंट्स करके वीडियो कैसा लगा।